यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन का सब कुछ मिला। हे हे हे, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे। ओके, तो एक छोटा सा एक्शन है इसमें, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस जब हम कहते हैं जीवन में सब कुछ मिला तो हे हे हे, आइए गाइए मेरे साथ, हे हे हे, और एक बार हे हे हे। ओके, तो गाने के साथ फिर से गाते हैं और सभी को एक्शंस करना है क्योंकि यीशु मिल गया। राइट, 1 2 3। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, भटक रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा अकेला जाता किधर, भटक रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा अकेला जाता किधर, खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, हालेलुया हालेलुया, ताली बजा के गाते हैं हालेलुया। सूली पे ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले जान के मेरे, सूली पे ले लिया पापों के मेरे, जान दे दी बदले जान के मेरे, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला। हे हे हे, और जीने का मकसद मिला। हे हे हे, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीने का मकसद मिला। हे हे हे, तो जीने का मकसद मिला। हे हे हे, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, सारे गाइए, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, दिल से गाइए, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, बताइए दुनिया को, यीशु मिल गया मुझको यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला। हे हे हे, और जीने का मकसद मिला। हे हे हे, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, और जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, और जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, और जीवन में सब कुछ मिला। हे हे
हे और जीवन में सब कुछ मिला। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। यीशु हमें सचमुच में मिल गया है। आमेन। मुझे यीशु जब मिला था मेरा भी जीवन बदल चुका है। यीशु जब हमारे जीवन में आता है हमारे जीवन को बदल देता है, खुशियों से भर देता है, आशीषों से भर देता है। आमेन। कलीसिया, मैं आग्रह करना चाहूँगा जो हमारे भाई और बहन पीछे हैं, क्यों ना आप आगे आ जाइए और इस खाली सीट को भर दीजिए। प्रभु की आशीष आप पे बनी रहे। कलीसिया, हम इस आराधना को आगे बढ़ाते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। परम पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी आराधना हो। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपकी मौजूदगी हमारे बीच है। पवित्र आत्मा, हम तुझे पुकारते हैं, तू छू ले आज हम सभी को, तेरी आशीष से भर दे, हमें तेरी करुणा और दया से हमें भर दे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज यहाँ मौजूद हर एक भाई और बहन, बच्चे बूढ़े खाली हाथ ना लौटे परमेश्वर, बल्कि तेरी आशीष को अपने घर तक ले जाए परमेश्वर, अपने जीवन तक ले जाए परमेश्वर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ मौजूद हर एक वॉलंटियर के लिए, लीडर्स के लिए, वर्शिप टीम के लिए और सारे इक्विपमेंट्स के लिए परमेश्वर, कि तेरी आशीष बनी रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तेरी इच्छा पूरी हो, जिस तरह से स्वर्ग में होती है ठीक उसी तरह इस धरती पर हमारे जीवन में हो परमेश्वर। और प्रभु, तू हमें उपयोग में ला ताकि हम तेरे राज्य के लिए काम करें और तेरी महिमा करें परमेश्वर। हमारी आराधना आज तुझे, तेरे मन को प्रसन्न करे परमेश्वर, और हम तेरी आराधना को और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम में हम सभी भाई और बहन कहते हैं आमीन, आमीन। ओवर टू वर्शिप टीम। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीहा की, जोर से बोलिए खुदावन यीशु मसीहा की। हालेलुया। सबसे ऊंचा नाम किसका नाम है? यीशु। सबसे सामर्थी नाम किसका नाम है? यीशु। आइए मिलके गाएंगे, ताली बजाइए, हाथ उठाइए, उनकी आराधना करेंगे। यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सब काम, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुए को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सब काम, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है।
हालेलुया। अपने दो हाथों को उठाकर जोर से बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया। हम आराधना के समय में बढ़ते जाएंगे, तो अगर आप बैठ सकते हैं और या खड़े होके भी आराधना कर सकते हैं। ये अगले गाने में जाने से पहले मैं प्रभु के वचन से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। Lamentations 3:22-23, जो विलाप गीत 3rd chapter 22-23 कहता है कि प्रभु की करुणा निरंतर बनी रहती है, उसकी दया अनंत है। रोज सवेरे उसमें नए इनकार फूटते हैं, उसकी सच्चाई अपार है, उसकी दया अनंत है। मैं ये विश्वास रखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की दया हम पे कभी भी बनी रहती है। चाहे आप कोई भी कठिनाइयाँ से गुजर रहे हैं इस सुबह, जो भी आपकी परिस्थिति है, प्रभु यीशु की दया कभी कम नहीं होगी। हालेलुया। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां। Jesus, thank you, Father. रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में। जैसा भी मैं था अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। था ना तू मेरे पापों का हिसाब, चाहे तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। आए कलीसिया, हम गाते हैं, प्रभु यीशु को कहते हैं कि प्रभु तेरी दया काफी है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे साथ हैं यहाँ पर प्रभु, और हम ये जानते हैं प्रभु कि आपकी दया वो कभी भी कम नहीं होती है प्रभु। शायद हम कम हो जाए प्रभु, हमारे प्रार्थनाएं कम हो जाएंगे प्रभु, बट आपकी आपका दया प्रभु कभी भी कम ना होगा। कलीसिया, सब लोग दिल से मिलके एक बार गाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया
प्रभु, तेरी करुणा, तेरी दया प्रभु, तेरा प्यार हमारे समझ से परे है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से। हालेलुया। हालेलुया। तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया।
प्रशंसा करूं, सारी महिमा मैं तुझको दूं, अपने आप को तुझे सौंपती हूँ, तेरी आराधना मैं करूं, स्तुति प्रशंसा करूं, तू योग्य है प्रभु, सारी महिमा मैं तुझको दूं, अपने आप को तुझे सौंपती हूँ, मैं अपने आप को तुझे सौंपती हूँ, अपने आप को तुझे सौंपती हूँ। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू
हमारा खुदा है प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम सारे कष्टों को, सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और इस वक्त आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू यहोवा है प्रभु जी। तू यहोवा, राजाओं का राजा, परमेश्वर, स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान खुदावंत। हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, सारी महिमा तुझको देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। कलीसिया, यहाँ पे बहुतायत से परमेश्वर की उपस्थिति है प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की भरपूरी है यहाँ पे, और ये विश्वास कीजिए कि आज जो भी कुछ हम मांगेंगे उस परमेश्वर के कानों तक वो प्रार्थनाएं जरूर पहुँचेंगी। पवित्र आत्मा हमारे सारे कार्यों में हमें सफलता देंगी। हालेलुया। कई सारे स्पोकन अनस्पोकन, चाहे जो भी प्रार्थनाओं के निवेदन क्यों ना हो, आज हम उनके सामने रखेंगे, और बहुत सारे आज हमारे पास प्रार्थनाओं के निवेदन हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इज़राइल और गाज़ा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और कलीसिया एकजुट होकर हम प्रार्थना करेंगे इन देशों के लिए, ताकि यहाँ पे परमेश्वर की असीम शांति आने पाए, किसी के ऊपर कोई अत्याचार ना होने पाए, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, परंतु न्याय आने पाए और शांति आने पाए उस शांति के राजकुमार के द्वारा। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे भाई अशोक सेठिया के लिए, जो कि जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने छिदे हुए हाथों से उन्हें छुए और चंगाई दे। हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर विश्वनाथन के लिए, जो कि आईसीयू में हैं और जिनको अभी ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें पूर्ण रूप से चंगा करके आईसीयू से बाहर निकाल पाए। हालेलुया। और हम इस वक्त बहन मोनालिसा के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन मोनालिसा 20 दिनों से हॉस्पिटल में है, और परमेश्वर जानता है हर एक कठिनाई को कि वो और उसका परिवार किस कठिनाई से गुजर रहा है। आज हम पूरी कलीसिया एकजुट होकर मोनालिसा के लिए प्रार्थना करेंगी, और साथ ही हम विंग कमांडर ब्रदर ज्ञानभरनम के लिए प्रार्थना करेंगे। अनीता आंटी के हस्बैंड, उनके लिए हाल ही में वो गिर गए थे और उन्हें थोड़ी चोट लगी है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों से उन्हें चंगाई दे। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह का 26 का 3 यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी, जिसमें लिखा हुआ है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, आइए अपने आंखों को बंद करें। मैं चाहती हूँ आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए, अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए। हालेलुया। और प्रार्थना में आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इस खूबसूरत से वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें तू कहता है कि प्रभु जी उसको तू पूर्ण शांति देता है प्रभु जी, जिसका विश्वास तुझ पे होता है, जिसका भरोसा तुझ पे है प्रभु जी। आज हम अपना भरोसा, अपना विश्वास तुझ पे रखते हैं खुदावंत। तू हमारी चट्टान है प्रभु जी, हमारा दृढ़ गढ़ है प्रभु जी, और हमें किस बात का भय प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इजराइल गाजा में सभी जगह पे यीशु मसीह तेरी शांति आने पाए, चंगाई आने पाए, न्याय आने पाए खुदावंत। हालेलुया। छुटकारा आने पाए प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भाई अशोक सेठिया के लिए खुदावंत, कि आप उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए प्रभु जी, और पहले से भी वो बेहतर चल पाए, उठ पाए अपने बिस्तर से। हालेलुया। प्रभु जी, उन्हें छू ले खुदावंत। बहन बिमला को सामर्थ्य दे, उनके परिवार को शांति दे खुदावंत। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भाई विश्वनाथन के लिए खुदावंत, कि वो आईसीयू से जल्द निकलने पाए प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा करें। खास करके हम इस वक्त बहन मोनालिसा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर। हम इसी वक्त पूरी कलीसिया एकजुट होकर प्रार्थना करती कि मोनालिसा का बुखार खत्म हो जाए, इन्फेक्शन यीशु के नाम से उसे छोड़ के चला जाए। हालेलुया। और वो बहन यहाँ पे आए और चंगाई के साथ, गवाहियों के साथ तेरे नाम की महिमा करे। हालेलुया। प्रभु जी, हम इस वक्त अंकल ज्ञानभरनम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि आप अपने पवित्र लहू के द्वारा उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित कीजिए प्रभु जी, सुरक्षित स्थान में रखिए प्रभु जी। और आंटी और अंकल को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि पूरी कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक
कही अनकही, स्पोकन अनस्पोकन, हर एक प्रार्थनाओं के निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और विश्वास करते हैं कि प्रभु जी आप हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, आप हमें चंगाई देने वाले और छुटकारा देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आने वाले वचनों के द्वारा हम सबसे बातचीत कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रोशनी इस खूबसूरत प्रार्थना के लिए। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे वर्शिप टीम का, जिन्होंने खूबसूरत आराधना में हमें ले चले। क्यों ना हम एक जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें। बहुत शुक्रिया कलीसिया। अब ये समय हो चुका है कि हम आपके बीच कुछ सूचनाएं रखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, अगर हमारे बीच कोई पहली बार जुड़ा है तो कृपा करके आप अपने हाथों को दर्शाइए हमें। धन्यवाद। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। प्रभु की आशीष आप पे बनी रहे। सबसे पहली सूचना, हम दिल से बधाई देना चाहेंगे भाई पवित्रन और बहन नम्रता जी का, जिनका विवाह 20 अक्टूबर शुक्रवार को यहाँ एनएलजी में हुआ था। हमारी प्रार्थना उनके साथ है, उनके नए इस जीवन के लिए प्रभु की आशीष उन पे बनी रहे। अगली सूचना कहने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, क्या आप सभी लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं? आमेन, हम सभी करते हैं, राइट। मुझे ये बहुत खुशी हो रही है आपको बताने के लिए कि न्यू लाइफ एजी व्हाट्सएप चैनल खुला है, ताकि हम आप तक सारी ज़रूरी सूचनाओं तो आप तक पहुंचा सकें। आने वाले हर एक प्रोग्राम और इवेंट की सूचनाएं हम उसमें रखेंगे। आप ज़रूर उसमें जुड़िए। हमारे इस बुलेटिन के पीछे आपको QR कोड मिलेगा, आप ज़रूर इसे स्कैन कीजिए और इस व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, ताकि आप आने वाले हर एक ज़रूरी सूचनाओं के साथ जागरूक रहे। अगली सूचना, इंग्लिश क्वायर प्रैक्टिस जो आज 12:30 बजे बैक स्टेज फर्स्ट फ्लोर पे हो रहा है। अगर आप में से कोई रुचि रखता है इसमें तो आप ज़रूर इससे जुड़िए। ये आने वाले क्रिसमस प्रोग्राम के लिए है, ताकि आप इस क्वायर के साथ आशीषित रहे। अगले रविवार शिशु समर्पित रविवार है। मैं उन सभी माता पिताओं को अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आप अपने पुत्र या पुत्री को शिशु समर्पित करना चाहते हैं हमारे यीशु मसीह को, तो ज़रूर आप हमसे मिलिए, हम आपको इसमें इसकी मदद करेंगे। अब ये समय हो चुका है कि हम हमारे बच्चों को संडे स्कूल के लिए रवाना करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे अशर्स और वॉलंटियर्स को, ताकि वो आगे आइए और हमारे ऑफरिंग, हमारे भेंटों को और हमारे दशवांश में हमारी मदद कीजिए। और भाई और बहनों, आप दिल थाम के बैठिए। प्रभु का सामर्थी वचन लेकर हमारे बीच भाई पंकज भगत आने वाले हैं। आप ज़रूर अपना ध्यान प्रभु के वचनों पर रखिए और आशीषित होइए। धन्यवाद।
जय मसीह की। कलिसिया, आज एक भला दिन है, एक अच्छा दिन है। आमीन। आज आप यहाँ पे आए हैं और आपने जिस तरह से प्रार्थना की, आराधना की, हम चाहेंगे कि आप ये बात को समझें कि आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आमीन। यहाँ पर आज जब हम शुरुआत कर रहे थे, शुरुआत में आपको ये बताया गया कि हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अनाउंसमेंट में बोला गया था, ये ग्रुप नहीं, ये चैनल है, सॉरी, व्हाट्सएप चैनल है जो कि नया फीचर है। आप हमारे चैनल में जुड़िए और उस चैनल में अगर हमारी कुछ भी चेंजेस होती है हमारे प्रोग्राम में, जैसे कभी कभी 2 की जगह 3 सर्विस या 3 की जगह 1 कंबाइंड सर्विस होता है, तो हम उसमें अनाउंस करते हैं, तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक बात हम आपको बताना भूल ही गए, आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें बेल आइकन है, उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ये यूट्यूब चैनल नहीं है, ये व्हाट्सएप चैनल में बेल आइकन है। आजकल हर जगह बेल आइकन है या हाँ, बस हमारा जो दिमाग का घंटी बजना चाहिए। तो आज जब आप मैसेज सुने तो इतना ध्यान रखें कि जो मैसेज हम आपको सुना रहे हैं आपको इस बारे में समझ में आए। अगर आप हमारे हिंदी सर्विस के एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम अक्सर पोस्ट करते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट हो या फिर कोई और ज़रूरत हो, या फिर हम अगर जैसे कि आज का मैसेज के बारे में था तो उसमें एक पोस्ट आया होगा जो कि आज का टाइटल है, यहाँ पे हम टाइटल दिखा दें। और कोई सस्पेंस नहीं आज के मैसेज में, ये मेरे एक बुक जो मैं लिख रहा हूँ उस पर आधारित है। तो उस चीज़ को आप वो बुक पे जो मैं लिख रहा हूँ उसकी चीज़ें मैं आज यहाँ पर अगले 30 मिनट में बांटने वाला हूँ। तो ये आपने कल देखा होगा और अगर आप पढ़ लिए हो इस चीज़ को तो आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है आज। ये आज का शीर्षक है चिंता मुक्त जीवन के 7 बाइबल के कदम, 7 बिब्लिकल स्टेप्स टू अ वरी फ्री लाइफ। पीले रंग का है, काले में लिखा हुआ है, साफ साफ दिखेगा पीला और काला। रोड के डिवाइडर्स इसी कलर में होते हैं, ऑटो के कलर्स इसी में होते हैं। मैंने अपना कलर भी उसी से मैच किया है, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे ताकि आपको ये बात समझ में आए। और अगर आपको ये बात जो मैसेज चलती है, आपको याद है पिछले बार मैं यहाँ पे आया था, मैसेज दे रहा था विलंब और यानी वेटिंग एंड डिले के बारे में, इंतज़ार और विलंब, यू नो, एक कहानी भी सुनाया था मैं। तो उसमें आपको याद है कि क्या क्या पॉइंट्स थे उसके, मैं याद दिलाता हूँ। पहले कदम थे कि आप अपने, पहला पॉइंट था कि आप अपने पहले कदम पर ध्यान रखिए, गलत रास्ते पे अपना कदम ना बढ़ाएं। दूसरा था आपने 5 सेंसेस, 5 ज्ञान इंद्रियां को कंट्रोल में रखें ताकि आप गलत चीज़ों पे ध्यान ना दें, अपना दिल की रक्षा करें, उसमें गलत बातें ना आए और उसमें गलत बातें उत्पन्न ना हो, राइट। वो लास्ट पॉइंट था, लेकिन ये पॉइंट याद नहीं रहता है। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत समय लगता है इसको बताने के लिए। तो मैंने एक काम किया है, मैंने अपने साथ एक पेपर लाया हूँ मैं, और ये पेपर मैं आप सबको देना चाहूँगा। तो मेरे साथ जो अर्शर्स हैं आपको वो पेपर और एक पेन देंगे, हर एक के लिए एक पेपर है, हमने तैयारी की है ताकि आपको ये पेपर मिले। अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप दे सकते हैं, हर एक कोई यहाँ पे पेपर दे दे और एक एक पेन ज़रूर ले लें आप। तो ये एक काइंड ऑफ वर्किंग एक्टिविटी डे है, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ सुनेंगे और जाएंगे, ऐसा नहीं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है। पहले मैं पेपर बनाया और मैं गया, मैं जब प्रिंट लिया इस नॉर्मल पेपर पे तो मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन ये तो अक्सर लोग को ऐसा पेपर दिखता है, वो लोग लेंगे और फेंक देंगे, बोलने बुरा लगता है, छोड़ देंगे, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया कि ग्रीन में प्रिंट करके देखता हूँ कैसा लगता है। तो मैं ग्रीन में प्रिंट किया, लेकिन इतना ब्राइट है कि पढ़ना मुश्किल होता है। फिर मैं प्रिंट लिया और मैं सोचा कि येलो में करता हूँ, देख रहे मेहनत कितना कर रहा हूँ। फिर फाइनली मैंने तय किया कि इसे बॉन्ड पेपर पे प्रिंट करता हूँ, शायद आप इसको ध्यान देंगे। अंततः ये पेपर को हम एक पवित्रताई में लेके आएंगे, क्योंकि इसमें हम सारी बातें जो हमारी समस्या है हम इस पे लिखेंगे और इसके ऊपर हम आराधना करेंगे, इसके ऊपर हम प्रार्थना करेंगे ताकि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो चिंताएं हैं वो हम परमेश्वर के सामने डाल सकें। ये एक एक्टिविटी शीट है और आपको मैं कुछ चीज़ें करने बोलूँगा, इसलिए मैं आपको पेन भी दे रहा हूँ। आप चाहे तो पेन वापस भी कर सकते हैं जाते जाते, पेपर लेके चले जाएं। पेपर हमें वापस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका पर्सनल पेपर होगा, ठीक है। इस पे आप नाम ना लिखे तो भी चलेगा क्योंकि ये आपके पास रहेगा। और वैसे भी इसमें आप अपनी समस्याओं के बारे में लिखना चाहते हैं, किसी के हाथ लग गया, आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स किसी को बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और आप इसे साथ में घर लेके जाएंगे। सो आगे चलते हुए ये बात हम जब आपको ये बताएं, हम चाहते हैं कि अब तक आपको समझ में आ गया क्या होने वाला है आज। चिंता, हम चिंता के ऊपर बात करने वाले हैं।
ठीक है, हमारी चिंता जो है इसे हम कैसे कम करें, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे 7 बाइबल के कदम जिससे हमारी चिंताएं कम हो। किसी को चिंता होता है किसी बारे में? किसी को कभी कोई चिंता हुआ, मेरा एग्ज़ाम्स का क्या होगा, मेरे बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, मेरा सेहत का क्या होगा, मेरा शादी का क्या होगा, मेरा शादी होगा नहीं होगा, मेरे बच्चे होंगे नहीं होंगे, मेरे बच्चे अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरा जो बीमारी वो ठीक होगा नहीं होगा। समस्या और चिंता में फ़र्क है। लेकिन समस्या तो है आपके पास। कोई है जिसके पास कोई समस्या नहीं है? मुझसे मिले, मेरे पास थोड़े हैं, मैं आपको दे देता हूँ। आपके पास समस्या है तो मैं आगे बढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा समस्या और चिंता के बीच में फ़र्क क्या है, ठीक है। और तब तक हमारे अर्शर्स आपको ये पेपर दे रहे हैं, आपको इस वक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब जहाँ पढ़ने की ज़रूरत होगी मैं आपको बोलूँगा, आप उस वक्त उससे पढ़िएगा। अभी आप इसे बगल में रख दें, अपने साथ रखे रहें। आइए अब हम शुरुआत करने से पहले ये जो विषय है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप समझ में हमें करना क्या है? प्रार्थना करना है, ठीक है। आइए अपने आँखों को बंद करें और ध्यानपूर्वक हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ जुड़िए, मेरे पीछे पीछे आप बोलते रहिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन आपने हमें चुना है ताकि हम यहाँ पे इस कलीसिया में आपके वचन को सुन पाए। हमारे ध्यानों को अपने वचन की ओर केंद्रित कर प्रभु। तेरी शक्ति को इस हॉल में भरने दे प्रभु। हमारे सामने आपकी उपस्थिति हो और आपके वचन को जब हम सुने, हमें कोई दूसरी तरफ हमारी सोच ना जाए प्रभु, कोई हमें गुमराह ना करे। आपका पवित्र वचन हमारे हृदय को पवित्र बनाए प्रभु। और आज जब हम ये बातें सुने, आज के बाद हमारे सारी चिंताएं आपकी ओर होगी प्रभु। हमारे साथ कोई चिंता नहीं होगी। हमें इस वचन को सुनने में और अमल करने में मदद कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपके नाम में प्रार्थना कर पाते हैं और ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमेन। सबसे पहली बात कि हमें ये कबूल करना चाहिए, पहला स्टेप्स है। मेरे इस मैसेज में 7 स्टेप्स है। सो इस पेपर में 2 साइड्स है, पेज 1 पेज 2। पेज 2 में ये टेबल बना हुआ है, पेज 1 में टेबल बना हुआ है और पेज 2 में 7 पॉइंट्स है। ये 7 पॉइंट्स मैं इसलिए लिख के दिया हूँ, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि पिछली बार क्या मैसेज था, आप बोलने में थोड़े संघर्ष किए। इंसानों को याद रखने में दिक्कत होती है, तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ। जब आप इसे घर ले जाएं, आपको वापस रेफर करने में आसानी होगी। 7 कदम क्या थे, अगर आपको पढ़ना हो तो पीछे देख सकते हैं। और इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। आप ये चीज़ हमेशा रेफर कर सकते हैं, अपने साथ लेके जाएंगे। और 7 पॉइंट्स इसमें, और आज के मैसेज में ये 7 पॉइंट्स हम पूरा करेंगे यहाँ पर। तैयार हैं आप? समझ में आई बात? ठीक है। सबसे पहली बात, हमें ये मत्ती में हम ये देखते हैं कि ये लिखा हुआ मत्ती 6:25 में, मैं तुमसे कहता हूँ अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों, एक मिनट, कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। कपड़ों से याद आया ड्रेस कोड। विमेंस मिनिस्ट्री हुआ था राइट, पिछले हफ्ते। कोई आया था यहाँ पे विमेंस कॉन्फ्रेंस में? विमेंस कॉन्फ्रेंस आप नहीं आए? आप आए? मैं हाथ खड़ा कर दूंगा तो नहीं, ऐसे हाथ खड़ा करते, मैं खाली बता रहा हूँ। अगर आप आए तो बताइए। विमेंस कॉन्फ्रेंस में ड्रेस कोड था पर्पल। तो जब ये ड्रेस कोड अनाउंस हुआ, मेरे लिए समस्या हो गया। अब मुझे पर्पल ड्रेस जब तक नहीं मिलेगा, मेरे लिए समस्या है। लेकिन विमेन के लिए वो चिंता हो गई कि पर्पल ड्रेस तो मिलेगा, क्या मेरा पर्पल सुंदर है? मेरा साड़ी उसके साड़ी से सफ़ेद कैसे, या उसका साड़ी मेरे साड़ी से सफ़ेद कैसे? मेरा पर्पल उसके पर्पल से बेहतर कैसे? पर्पल मिल गया, लेकिन पर्पल ईयररिंग्स, पर्पल हेयर, पर्पल जो भी क्या पहनते हो, ब्रेसलेट्स, और पर्पल जूते, नहीं पर्पल नहीं, गोल्डन कलर जूते। ये सारी चीज़ों को देखते हुए सारे हस्बैंड्स को चिंता हो गया, नहीं समस्या लगा, और वाइफ को चिंता होगी ये सारे मैच कैसे करें। समझ में आ रही बात? अच्छा वो लोग गोल्डन चप्पल नहीं बोले या गोल्डन चीजें नहीं बोले, गोल्डन कलर बोले, पर्पल और गोल्डन, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कलर है वो। तो ये हो गई हमारी चिंता, समस्या। इसमें फर्क है। समस्या हर किसी के पास है, आप कुछ करना चाहते हो नहीं रहा, वो समस्या बन जाती है। चिंता, अगर आप समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते हो और वक्त लगते जाता है, वो चिंता में बदलता है। तो सबसे पहला कदम ये
कि हम स्वीकार करें कि समस्या का अगर हम हल ना निकालें तो चिंता बनता है। चिंता एक मानसिक एंग्जाइटी, व्याकुलता। अब किसी चीज के बारे में अनिश्चित है, सर्टेन नहीं है, ये होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर उसके बाद ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मेरी नौकरी चलेगी तो क्या होगा, अगर आसमान से एक पत्थर गिर के मेरे सिर पे गिर गया तो क्या होगा। कुछ लोग सुनते हैं, सोचते हैं, जब आप अगर वीडियोस देखेंगे कि हाउ मेटियोर्स और कॉमेट्स के बारे में देखोगे, उसमें बताते हैं कि एक आसमान से पत्थर गिर रहा है। कभी कभी सुने खबर में एक पत्थर आ रहा है, फिर आप सोचते हैं यार मेरे ऊपर गिर गया तो। ये जो चीज़ें हैं होगी नहीं होगी पता नहीं। कभी अगर आप सास बहू के सीरियल देखें ना, उसमें तो हर किसी को चिंता ही है, कौन किसके बारे में क्या षड्यंत्र रच रहा है। अगर वो जाके बता दिया कि वो उसके साथ ऐसा ऐसा रिश्ते थे तो क्या होगा, ये सब चिंता है। और अगर आप सीरियल देखते हो, अगर आपके पास चिंता नहीं है तो आप भी उन सीरियल की जगह समस्या अपने घर में पैदा करोगे। उनके किचन के पॉलिटिक्स आप अपने घर में पैदा करोगे, बुरी चीज़ों से बचे। खैर, मेरा मकसद ये था चिंता के बारे में बताना। समझ में आ रही बात? समस्या है लेकिन हमें चिंता नहीं करनी है। तो ये हमारी पहला कदम है कि हम पहचान ले कि चिंता करना, जो व्याकुल हो जाता अब क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच, एंग्जाइटी, राइट। हमारे हाथ में कुछ भी रहता नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, लेकिन हम चिंता करने लगते हैं उस बारे में। ये पहला कदम। दूसरा, विश्वास करें, ट्रस्ट। ट्रस्ट किस पे? अपने पे नहीं, उनके परमेश्वर के दिया हुआ वचन पे ट्रस्ट करें। क्या कहते हैं वो? यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है, मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं। परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि वो अपनी योजना, जो आपके बारे में इसको जानते हैं, तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं हैं आपके लिए। जब मैं इसको पढ़ता हूं ना, मैं ऐसे साधारण रूप से नहीं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं पंकज के लिए अच्छी योजनाएं हैं, फिल इन द ब्लैंक। मैं पंकज को चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूं। एक काम करें, मेरे साथ साथ आप भी दोहराइए, ठीक है? जब मैं पंकज बोलूं, आप चाहे तो पंकज बोल दीजिए, मेरे लिए आशीष है, आप अपना नाम ले लो। हाँ, चलिए बोलते हैं। मैं ये पढ़ता हूं, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूं, तो तुम्हें के जगह पे अपना नाम ले। मैं अपना नाम ले, पंकज को चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूं। मैं अपना नाम ले, पंकज, आप अपना नाम ले, मेरा नाम पंकज है। मैं पंकज को आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूं। अब जरा सोचिए, जो पूरे संसार का रचना कर रहे, पूरे सृष्टि का रचना कर रहे, वो मेरे लिए योजना बना रहा है। ये कोई नेता नहीं है इलेक्शन से पहले आके मेरे लिए बोल रहा है कि 5 years प्लान बताएगा, मैनिफेस्टो देगा। ये परमेश्वर है, अपने वचन से मुकरता नहीं है। नेता मुकर जाते हैं, इलेक्शन से पहले वो लोग आते हैं, बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर 5 साल बाद फिर मिलते हैं। इलेक्शंस आने वाला है, आएंगे, आपसे मिलेंगे वो लोग, ठीक है? लेकिन परमेश्वर आपके लिए योजना दे रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि वो वाकई में बना है। सवाल ये उठता है कि अगर योजना बना हुआ है, हो क्यों नहीं रहा है? अगर आपके लिए योजनाएं हैं भलाई के लिए, हो क्यों नहीं रही है? इसलिए अगले 5 कदम जो मैं बोलने वालों से ध्यान से सुनिए। आधा ज्ञान ठीक नहीं है, इतना ही पढ़ के अब मैं ठीक है, उन्होंने योजना बनाई है ना, हो जाएगा, अब मैं जाता हूं, ये ठीक नहीं है, इससे होगा नहीं। तो आप 2 कदम सुने हो, अगले के और कदम सुनिए। इस योजना पे विश्वास करने के लिए आपको करना क्या है? आपको करना है बाइबल पढ़ना। आपको परमेश्वर पे विश्वास बढ़ाना। वो कैसे बढ़ेगा? जब आप उनको जानोगे, जब आप किसी को जानोगे, उसको समझोगे, तब उसको समझ के तब आप विश्वास बढ़ा पाओगे। जब आपका विश्वास बढ़ेगा, आप घबराओगे नहीं। कोई ड्राइव करता है यहाँ पे, आपके साथी अगर आप जब ड्राइव करते हो, अगर वो घबराते तो आप पे विश्वास नहीं कर रहे। अगर वो नहीं घबरा रहे हैं, आप पे विश्वास करते हैं। अगर वो घबरा रहे हैं, आप पे विश्वास नहीं करते हैं। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन के बारे में योजना बनाया हुआ और वो आपके जीवन को चला रहे हैं। आप उतावले ना हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसलिए आपको जानने की जरूरत है उन्हें,
और इसलिए आपको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। अपने समझ में आपको करना क्या? विश्वास बढ़ाने के लिए बाइबल पढ़ना है। एक बार फिर से बोलेंगे, दूसरा कदम विश्वास बढ़ाने के लिए बाइबल पढ़ना है। अब एक बात मेरे दोस्त ने मुझसे हाल ही में कहा कि जो लगातार बाइबल को ध्यान से पढ़ता है वो कभी उदास, डिप्रेशन में नहीं जाता कभी। जरा सोच के देखो इस बात में कितना दम। आपके जीवन में कुछ भी चलता हो, लेकिन अगर आप बाइबल लगातार पढ़ रहे हैं, आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते। डिप्रेशन, एंग्जाइटी अटैक्स, आपने सुना है ये सब चीज़? बहुत सारे लोग को होता है, बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ो तो आप डिप्रेशन में नहीं होंगे। अब हम पहुँचते हैं तीसरे कदम के बारे में। बड़ा फास्ट जा रहा है, नहीं? बड़ा आसान है। पहला क्या है? पहचानो, ठीक है, स्वीकार करो कि समस्या है, समस्या का हल ना ढूंढे तो चिंता हो जाएगी, ये पहला कदम। दूसरा, विश्वास करो। विश्वास कैसे करें? बाइबल पढ़ो। अब तीसरा कदम देखते हैं। तीसरा क्या कहता है? पहचानो, ठीक है, पहचाने कि आपकी समस्या क्या है। और आपने ये सुना होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? 4 लोग, है ना? ये सुना आपने कि आपकी ज़्यादातर फैसला, आप क्या कपड़ा पहनोगे, आप कैसे बोलोगे, कैसे मुस्कुराओगे, किससे शादी करोगे, कौन से कॉलेज में पढ़ोगे, जो भी कुछ करना चाहते हो, क्या कहेंगे 4 लोग? आखिर कौन है ये 4 लोग? ये तस्वीर देखिए। चिंता में रहते हैं कि आखिर ये 4 लोग हैं कौन? ये तो आप जाने होंगे, आप जानते हो क्या कहेंगे 4 लोग, सबसे बड़ा रोग, ठीक है। तो कल जब मैं ये बात सुना, ये तो नेगेटिव चीज़ है ना, कुछ नया भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं विचार करने लगा, अच्छा क्या होगा। तो मैंने कल एक बनाई है आप मेरे साथ इसे बोलिए, पहले सुन लीजिए ये नया राइम क्या है। सबसे बड़ा बल पवित्र बाइबल, मैंने बनाया, ठीक है। चलिए साथ में बोलते हैं, सबसे बड़ा बल, ऐसे ठीक नहीं लगता। बाइबल लाए आप? फोन नहीं, बाइबल, हाँ। जो लोग बाइबल लाए हैं अपने बाइबल को यूं हाथ में पकड़े और बोले, चलिए एक रिहर्सल करते हैं। सबसे बड़ा बल पवित्र बाइबल। और जब तक आप इसे अपने साथ रखेंगे, आपको वो चिंता, वो दुख रखेंगे नहीं, पढ़ेंगे, सॉरी गलत बोल गया। जब तक आप इसको पढ़ते रहेंगे, आपको उदासी, चिंता नहीं होगी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि तीसरा कदम में आपको पहचानना है कि आपकी चिंता क्या है, और जब उसे पहचानेंगे उसे सरल करना है। तो आज का अभ्यास वही है। अगर किसी को ये पेपर नहीं मिला, आप देर से आए, तो आप कृपया हाथ खड़ा करें। अब थोड़ी देर में हमारी एक्सरसाइज चालू होगी। हमारे अशर्स, वहाँ एक पेपर की ज़रूरत है। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो हमारे अशर्स आपको हेल्प करेंगे, पेपर और पेन मिलेगा आपको। अगला वचन पढ़ते हैं, हबक्कुक 2:2 से। तब यहोवा ने उत्तर दिया, इस दिव्य प्रकाशन को सरल रूप से पट्टियों पर लिख दो, ताकि घोषणा करने वाला दौड़ते हुए इसे पढ़कर घोषणा कर सके। कॉन्टेक्स्ट बताता हूं मैं। चलिए कॉन्टेक्स्ट छोड़िए, हो क्या रहा है। परमेश्वर का वचन है, किसी को मिला, अब उससे कहा जा रहा है इसे सरल तरीके से पट्टिए पे लिख दो, किसी मजबूत चीज़ पे लिख दो। आजकल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग गैजेट्स यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको कुछ परमेश्वर की ओर से मिलता है, आप उसे आसान रूप से लिखें, तब आसानी होगी। इसीलिए ये अभ्यास करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा लिखो कि कोई घोषणा कर रहा है और उसे दौड़ना पड़ रहा है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, तो भी वो पढ़ कर दौड़ते हुए पढ़ ले, इतना आसान हो। जैसे आप ड्राइव करते हुए देख लेते हो ना, 40 के स्पीड में जाना है, 60 के स्पीड में जाना है, कितने अच्छे रेड कलर में लिखा रहता है। आप देखते हो ड्राइविंग स्कूल कोई गया, आप साइन बोर्ड्स देखते हो, ड्राइविंग के साइन बोर्ड्स, बम्प अहेड 40, 60, एकदम सरल तरीके से लिखा जाए। तो उसमें लैंग्वेज नहीं होता है, साइंस होती है उसमें, नहीं, बम्प अहेड, मीडियन इन द रोड। तो उस सरल तरीके से रखो ताकि दौड़ते हुए भी आप पढ़ सको। तो पवित्र वचन को, बाइबल को, जब आपको कुछ समझ में आता है, उसे आसान बना ताकि आप समझ पाओ। दूसरा, इसका दूसरा अर्थ ये भी निकल सकता है कि अगर कोई उसे पढ़े तो दौड़ने लगे। अगर जो वचन है उसे कोई पढ़े तो दौड़ने लगे, यानी कि उसे इतना समझ में आए कि वो उत्साहित हो जाए, आज जीवन में मैं कुछ करूंगा, आज के दिन कुछ करूंगा।
तो ये आपको करना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हमें ये चीज लिखना है। परमेश्वर ने जब ये धरती स्वर्ग ये बनाया, इसकी रचना की, तो वो लिख के दिए कि इसका रचना करो। वो बोले, ही स्पोक। शुरुआत के बाइबल तो पढ़े होंगे आप, तो उसमें कहता है कि ही स्पोक एंड एवरीथिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, सब कुछ बनने लगा, राइट? वही परमेश्वर जब मूसा को बुलाते, मोसेस को बुलाते और उन्हें बताना 10 कमांडमेंट्स, वो लिख के देते हैं। जब उन्हें खुद करना रहता है तो बोल के करते हैं, जब इंसान से करवाना रहता है तो लिख के देते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? अगर सिर्फ बोला जाए तो शायद वो चीज पूरा नहीं होगा, इसलिए लिखना जरूरी है। आज हम ये लिखने का ही अभ्यास करेंगे। तो जब ये पेपर जो मैं आपको दे रहा हूँ, और जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि मैं इसे अपने किताब से लिया हूँ, जो कि अभी तक लिख रहा हूँ मैं, उसे पूरा नहीं हुआ है, और मैंने इसे ध्यान दिया कि ये अच्छी तरीके से प्रिंट हो, एक बॉन्ड पेपर पे है, कुछ पेपर्स कम हो गया तो आपके पास ही होगा। इसमें मैंने कुछ कैटेगरीज, कुछ श्रेणियाँ बनाई। अब हम पेज 1 में देखेंगे जहाँ पे ये टेबल लिखा हुआ है, ठीक है? उसके पहले कॉलम में हैश लिखा हुआ है और ABCD आप देख रहे होंगे, ऊपर से नीचे ABCD लिखा हुआ है, दिख रहा है? ठीक है। उसके बाद अगले कॉलम में कैटेगरी यानी श्रेणियां लिखा हुआ है, और उसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि आपको एग्जाम की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, शादी ना होने की चिंता या शादी में रिश्ते खराब होने की चिंता, पति के साथ, नंबर C का वो पॉइंट्स है, रिश्ते ठीक ना हो पति पत्नी के साथ में। नंबर D बच्चों की चिंता, या तो बच्चे नहीं हो रहे या फिर बच्चे विरोधी हो गए, आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। नंबर E आपको अपने माता पिता की चिंता, उनके स्वास्थ्य की चिंता, परिवार के सदस्यों की चिंता। ये सब चिंताएं जो हम अक्सर लोगों से सुनते रहते हैं कलीसिया में जब प्रार्थना कराते हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि ज़्यादातर लोगों को किस बात की चिंता होती है। कुछ लोगों को इस बात का ज्ञान है कि हमारी आत्मिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको उस बात की चिंता, आपको आध्यात्मिक जीवन ठीक नहीं चलता उसका चिंता, आपको वित्त यानी अपने फाइनेंस और नौकरी की चिंता, और रिसेशन की चिंता, जॉब लॉस की चिंता, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है रिटायरमेंट की चिंता। अगर आपकी नौकरी आज लगी है, आपके लिए मैं एक एडवाइस देता हूँ, आज से आप रिटायरमेंट का सेविंग्स चालू कर लो। आप सोचोगे उसके लिए वक्त पड़ा है, मैं बताता हूँ, वक्त ऐसा निकलेगा कि आप सेविंग्स कर नहीं पाओगे। जो लोग 40 के ऊपर हैं वो मेरी बात समझ रहे हैं, जो 40 से कम है वो बोलेगा अभी तो बहुत वक्त है। गलत हो आप। खैर, अब हम इन कैटेगरीज में देखें, और आपको लगता होगा कि आपकी समस्या इनमें से कुछ है, तो आप इस कैटेगरीज के ऊपर ध्यान दें, वरना आगे नीचे के 2 रोज हैं, मैं वो खाली छोड़ा हूँ, JK खाली है। अगर आपको लगता है कुछ और बात है, जैसे कि लीगल इश्यूज है, तो उस बारे में मैं लिखा नहीं हूँ, आप वो कैटेगरी लिख दें। तो ये हो गई हमारी बात, यहाँ पर ये कैटेगरी क्या है। आपके पास पेन है। अगला कदम हम पढ़ते हैं कि चिंता के बारे में। जब मैं ये वचन बना रहा था, कल रात को मुझे अपने ऊपर शक हुआ। कलीसिया में ऐसे वचन नहीं दिए जाते। 30 मिनट का वक्त होता है, 30 से 40 मिनट का, राइट? आप उसमें कुछ बोलते, लोग सुनते और चले जाते हैं। अगर आप लोगों से लिखवाओगे, लोगों को समझाना, कोई यहाँ पे PhD किया हुआ है, कोई यहाँ पे प्राइमरी स्कूल किया हुआ है, सबसे एक साथ एक ही रूम में करवा देना उतना आसान नहीं होगा। क्या ये 30 मिनट में तुम इतनी बड़ी बात समझा पाओगे? पंकज, कल रात को करीबन 2 बजे मुझे इस बात पे शक हुआ कि मैं गलत हूं, और मेरा शक चिंता में बदल गया। अब क्या करूं? अब तो अगले सुबह होने के लिए सिर्फ 6 घंटे की बचा हुआ है। तब मुझे एक वचन सुनाई दिया, यिर्मयाह 1:9। तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को छू लिया। यहोवा ने मुझसे कहा, पंकज, मैं अपने शब्द तेरे मुंह में दे रहा हूं। और जैसे मुझे इस बात की ज्ञान हुई, मेरा भय खत्म हो गया। मैं सोचना छोड़ दिया कि ये कैसे करूंगा, क्योंकि अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं जो बोलूंगा वो बोलेंगे, और ये वक्त पे खत्म होगा। और डायमंड पॉइंट पे हम ये करके आए, वक्त पे खत्म हुआ। अब हम इसमें अगली पॉइंट में पढ़ते हैं। हम इसका मूल्यांकन करेंगे। ये चीज करने के लिए आपको लिखना है। अगर आप
चौथी पास हो, चलिए दूसरी कक्षा तक आप पढ़े हो और अब 5 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल जानते हो, आप ये कर लोगे। 5 10s are 50, बस उतना ही चाहिए हमको। अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे हमने लाइक्लीहुड लिखा हुआ है, यानी संभावना। एक स्लाइड है, मैं दिखाना चाहूंगा। हम संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। कैन यू पुट दैट स्लाइड? ओके, इट्स हियर। इसमें अगर आप देखेंगे, संभावना मैंने कुछ नंबर लिखना है, आपको 1 से 5 के अंदर नंबर लिखनी है। 1 का मतलब ये है कि इसकी संभावना बहुत कम है। 5 का मतलब निश्चित रूप से होगा। आप 5 स्टार रेटिंग देते हो ना, रिव्यूज, वैसा है। 1 का मतलब नहीं होगा, 5 का मतलब होगा। तो जैसे कि आपका एग्जाम्स है, डेट आ गया, आपको एग्जाम देना पक्का होगा, तो उसके लिए 5 लिखे उसमें। फिर नीचे आपका हेल्थ, आपने कुछ मेडिकल चेकअप कराई, डायग्नोज हुआ, कोलेस्ट्रॉल जैसी कुछ चीज़ पता चल गया, तो पक्का है, तो उसे 5 दोगे। आगे चलते हैं, किसी जैसे कि पेरेंट्स का या फैमिली का या फ्रेंड्स का, ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे हो वो शायद नहीं होने वाला है, तो उसे आप 1 दें। आज के लिए ये एक जो ड्रिल हम कर रहे हैं, ये 3-4 कर ले तो काफ़ी है। तो अगले बार मैं आपको अगला 10 सेकंड देता हूं, जस्ट एक अंक लिख दीजिए उसके ऊपर। आपने लिखना है संभावना वाले कॉलम में 1 से 5 का अंक दें। अगर आपको लगता है कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ जो समस्या है या समस्या होने वाली है, एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, कितनी संभावना है उसकी? आसमान से पत्थर गिरेगा, उसकी संभावना बहुत कम है, 1। मैं तो 1 भी नहीं दूंगा, वो पत्थर गिर के मेरे सिर पे आए। अब यहाँ से, जैसे कि यहाँ से घर जाएंगे और आपको डर लग रहा है कि नहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी संभावना बहुत कम है। आप हर हफ्ते जाते हो, तो उसे मैं 1 दूंगा। अगले बस इतना, आप 3 या 4 रोज में भर दें, उतना काफ़ी है। बाकी की एक्सरसाइज आप घर पे करें, इसे हम घर ले जाएंगे और इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। अगले कॉलम में बढ़ता हूँ, इम्पैक्ट के बारे में। इम्पैक्ट यानी इसका प्रभाव कितना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसका उदाहरण लेता हूँ, स्वास्थ्य। आपको पता चल गया है कि आपका स्वास्थ्य में कुछ खराबी है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, तो आपने कह दिया कि हाँ ठीक है, पक्का हो गया 5। अगले कॉलम में इम्पैक्ट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है और मैंने उसे नंबर दिया 5। तो कोलेस्ट्रॉल अगर होता है, उससे जान चली जाती है, परिवार वालों पे बुरा असर पड़ेगा। तो इम्पैक्ट इसका ज़्यादा है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो उसे मैंने 5 अंक दिया है। इस तरह से जहाँ जहाँ पर आपने पहले कॉलम में नंबर्स भरे हैं, अब दूसरे में भी भर दीजिए। ये वाले की बारे बात कर रहा हूँ मैं, आप ये पूरा कर चुके हो, अब ये करना है, ये वाली। अगला 5-10 सेकंड में चुप रहता हूं ताकि आप उसे भर पाए। ठीक है, अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, परमेश्वर कहाँ कहते हैं कि ये नंबर्स लिखा करो, मैं बताता हूँ। जब नूह को जब जहाज़ बनानी थी, परमेश्वर ने पूरा माप बताया था कैसा बनाना है। मुझे लगता है कि परमेश्वर एक अच्छे इंजीनियर है, पूरा नाप के बताते हैं कि क्या करना है। दाऊद और सोलोमन को जब मंदिर बनाने की बात हुई थी, हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, किसका कितना साइज़ होगा, वो पढ़िएगा आप। ऐसा लगता है कि रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते तो आपको पता है कि एक रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट आता है, लंबा से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहेगा वो। तो इसलिए ये चीज़ करना ज़रूरी है। अब हम आखिरी कॉलम में चलते हैं, ये वाला। आपने करना क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू देनी है, ठीक है। 5 × 4 = 20, 25, 12। अगर आप इस वक्त नहीं सोचना चाह रहे हैं तो जस्ट एक नंबर दे दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। अब यहाँ देखा जाए
ए के लिए 20 मिला, बी के लिए 25, सी के लिए 12। ठीक है, नेक्स्ट इमेज में चलते हैं। अब मेरे पास एक ए के लिए 20, ऊपर लिखा हुआ बी के लिए 25 और सी के लिए 12। तो इसमें यहां पर आप देखेंगे कि नीचे लाइक्लीहुड है, संभावना, और इस तरफ प्रभाव यानी इंपैक्ट। तो जिसे ए यानी 20 में 20 में ए को लिख दिया, बी 25 में लिख दिया, और सी 12। अगर आप ध्यान दें तो नीचे से ऊपर जब ये जाती है ये इमेज, इसका रंग और गहरा होता जाता है। तो आपका जो भी समस्या है अगर इस वक्त यहां है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, उतना बुरा असर नहीं होगा उसका। लेकिन अगर समस्या ऊपर की ओर है, एक गंभीर बात है। हमें सिर्फ इस वक्त इसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी समस्या सबसे गंभीर है। ठीक है, ये पेपर आप घर लेके जा सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग आपको YouTube में भी मिलेगा, आप वहां पे भी देख सकते हैं। अगर आप समझ में नहीं आता इसे आप दोहरा सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं अगली बात पे। हमें पता चल गया समस्या के बारे में, अगला कदम है कि हम कदम उठाएं। You need to take action. Can we proceed? Done? Right? आपका पेपर आपके साथ है। अब हम प्रॉब्लम्स को समझ लिए, हमें पता चल गया कि किस पे ध्यान देना है, तो करना क्या है। यूसुफ के बारे में जानते हैं, जोसेफ, वो जब जेल में बंद था, राजा को एक सपना आता है, उसे बुलाया जाता है कि बताओ इसका मतलब क्या है। कहानी याद है, मैं छोटे में बता देता हूँ। तो बताता है कि 7 साल तक आपके राज्य में भरपूर फसल होंगी और उसके 7 साल बाद अकाल पड़ा रहेगा। तो अगर आपको पता चल गया कि क्या होने वाला है, आपके हाथ में कुछ है, आप क्या करोगे? क्या वो प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐश करने लगा? नहीं, उन्हें पूरी तरह से वो कोशिश किया कि जितना फसल हो सके फसल करे और भंडार में भर ले। तो आपको भी यही करना है। जैसे कि पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल है या बॉडी पार्ट में कुछ तकलीफ है, डॉक्टर आपको कुछ बताता है क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये ना सोचे कि परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा, वो करने वाला है और करने के लिए उन्होंने डॉक्टर्स बनाई है। ठीक है, अगर आपको पता चलता है कि आपका सेहत खराब है, डॉक्टर आपको कुछ सुझाव देता है, कुछ दवाई देता है, वो कहता है कि जल्दी सो जाओ, समय पे खाओ, जल्दी उठो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, आपको ये करना है। एक सच्ची बात बताता हूँ, सच्ची घटना है ये गवाही नहीं है, घटना है। मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि शुरुआत में जब वो कलीसिया जाती थी तो उस कलीसिया में 2 बहनों को देखती थी वो, और अच्छी आराधना करते थे वो लोग। और उसके बाद अचानक एक बहन का तबीयत खराब हो गया, तो लोग उसके लिए प्रार्थना करने लगे। कुछ दिनों के बाद वो बहन जो थी जिसका तबीयत खराब हुआ था, वो आना बंद कर दी। तो मेरी सहेली ने उससे पूछा कि तुम्हारी बहन का तबीयत कैसा है। बड़ा दुखद सा खबर आया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। पर वो तो विश्वासी थी, प्रार्थना करती थी। तो उसकी बहन ने बताया वो सब ठीक है, लेकिन वो दवा नहीं लेती थी, डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। आपको बुद्धि दिया गया है, दवा लीजिए, व्यायाम कीजिए, परमेश्वर चंगा करेगा, और ये उसका तरीका है। आप ये ना बोले नहीं, अगर तू परमेश्वर है, अगर तू सच्चा खुदा है तो मुझे दवा लिए बगैर तू खुद आके मुझे ठीक कर, अगर तू मुझसे प्रेम करता है। ब्लैकमेल कर रहे हो आप। इफ यू लव मी डू दिस, अदरवाइज आई जंप फ्रॉम द 3rd फ्लोर। वो बता रहे नहीं भाई, मैं दवा है, दवा लो। नहीं, तू मेरा सच्चा परमेश्वर, मैं तेरे ऊपर विश्वासी हूं, मैं 10 लोगों को बता चुका हूं कि तू चंगा करने वाला है, तू करेगा। ना, आपको दवाई दिया जाता है, आपको सुझाव दिया जाता है, वो ले, वो करें। आपके रिश्तों में तकलीफ है, हस्बैंड वाइफ में तकलीफ है, और मैं बताता हूं ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है जिसके बीच में बहस ना हुआ। डिसएग्रीमेंट्स होगी, भाई बहन के बीच में होता है। 2 अलग अलग परिवार से आए हुए लोग एक साथ शादी करके एक ही घर में रहेंगे, हर एक का सोचने का अलग है, दोनों का सोच अलग है, जरूर कुछ ना कुछ बात पे होगा कि समस्या हो जाएगी। टॉवेल को बिस्तर के ऊपर क्यों रख दिए? मैं अपने घर में तो वैसे ही रखता था, अब मेरी बीवी को परेशानी है कि टॉवेल को बिस्तर पे टॉवेल को क्यों रख दिए। लेकिन मैं जब अपने ससुराल जाता हूँ, मेरी सास बड़ी अच्छी है,
जब मैं बिस्तर पे टॉवल रखता हूं तो काम वाली बाई को बोलती है, ये टॉवल के नीचे बिस्तर कौन रख दिया? मजाक है, ओके, जस्ट अ जोक। मैंने इतना मदद मिलता है, समझ में आ रहा है? ये बता रहा हूं कि हम दोनों अलग अलग परिवार से, बहस होगी। समझदारी की बात क्या है? आपको अपने लीडर्स, केयर से लीडर्स, चर्च लीडर्स, पास्टर्स के पास समय रहते हुए जाके बताना है हमारे बीच झगड़ा हो रहा है। बात तलाक तक पहुंच जाए, हाथ उठ जाए, मारपीट हो जाए, आंसू बह जाए, किसी का हाथ टूट जाए, उसके बाद अगर आप आओगे तो प्रॉब्लम तो हो चुका है, वो समस्या बड़ा हो गया है। शुरुआत में अपने कदम को संभालें, शुरुआत में आके बोले कि ये हुआ है, वरना एक दिन तो बात बाहर आएगी, वो जख्म तो दिखेगा। शुरुआत में आप काउंसलिंग ले लो। लेकिन मर्दों की बात यह ना कि मानना ही नहीं चाहते कि मुझे प्रॉब्लम है, इज्जत की बात है, काउंसलिंग नहीं लेंगे। लाइफ पार्टनर्स में आपको अगर कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, आपकी उम्र 20, 25, 30 हो गई है, 35 हो गई है, बढ़ता जा रहा है, चिंता हो रही है कि अब क्या करें। आप घर में बैठ के प्रार्थना तो करें, पर साथ ही कुछ और एक्शंस करें। कैसे एक्शंस? लोगों से मिले, अपना फ्रेंड सर्किल बढ़ाएं, केयर सेल्स जाएं, प्रार्थना रिक्वेस्ट दें, लोगों को बताएं, तब तो सबको पता चलेगा कि आपकी जरूरत क्या है। आप बंद कमरे में बैठे रहोगे और प्रार्थना करोगे और परमेश्वर कहते हैं जाओ वहां समाज में लोगों के साथ उठना बैठना करो, आप नहीं कर रहे हो। अगर तू मेरा सच्चा परमेश्वर है तो मेरा पति का होने वाले पति का फोन नंबर मुझे यहां पे लिख के देगा। ये क्या बात हो यार? नहीं, मैंने गवाही सुनी थी कि उसके साथ ऐसा हुआ होगा, तुम अलग हो, वो अलग है। अगर आपको फाइनेंसिस जॉब की जरूरत है, अगर आपको डर लगता है कि आपका जॉब चला जाएगा, अपना स्किल्स इंप्रूव करो। आज के ज़माने में कितना आसान है करना, सब कुछ फ्री में मिलता है यार। गूगल 1 रुपए नहीं लेता आपसे ज्ञान देने का। इतने यूट्यूब में इतने वीडियोस पड़े हुए हैं हर चीज के बारे में। यार लोग सब्जी बना बनाकर करोड़पति बने हुए हैं। मुझे तो कभी कभी खुद के ऊपर शक होता है, यार इतना पढ़ लिख के क्या किया तू? वो देख, वो नाच रहा है और पैसे कमा रहा है, वो सब्जी बना रही है और पैसे कमा रही है ना, तो पैसे की चिंता क्यों करे? तरीका है करने का। नहीं, अगर तू मेरा सच्चा परमेश्वर है तो मेरे बैंक में इतने पैसे आ जाएंगे, ये ना समझ वाली बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, मैं उतना समझदार आदमी नहीं हूं, ये बहाना है। परमेश्वर से गलती नहीं हुई आपको बनाकर गलती नहीं की वो, और आप ऐसी परिस्थिति में हो ही नहीं जहां से वो आपको बचाना पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास योजना आपके लिए। एक और बात बताऊं, योजना में वो मिटिगेशन प्लान, कोई जानता है रिस्क मिटिगेशन? जो थोड़े मैनेजमेंट की स्टडीज करता है ना, वो जानता है मिटिगेशन प्लान, यानी जो खतरा होता है उसको कम करने के प्लान होते हैं। हमारे परमेश्वर ने अर्थ रिस्क मैनेजमेंट किया था। एक टर्म है ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, यानी कंपनीज अपने खतरा को कैसे पहले से देखती है ताकि वो कम हो जाए। शुरुआत में जब परमेश्वर थे, ये बात हमें बताई नहीं गई, बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन शुरुआत में हमें बताया नहीं गया कि मसीह को पहले से रखा गया था ताकि हमारे पापों का बलिदान दे सके। ही वॉज अ रिस्क प्लानर। आपको मुझे आज़ादी दी, उनको डाउट था कि इस आज़ादी का हम गलत उपयोग करेंगे। हमने किया, हमने पाप किया, लेकिन उस पाप से छुड़ाने के लिए उन्होंने मसीह को पहले से ही रखा। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको भी अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि आपका हेल्थ खराब हो रहा है, प्लीज एक्सरसाइज कीजिए। अगले कदम में पहुंचते हैं, और ये कदम एक मसीह में रहने वाला ही कर सकता है। भले एंटरप्राइज और कॉर्पोरेट्स काफी सक्सेसफुल हो, ये वो नहीं कर सकते। छठा कदम, प्रार्थना करना। फिलिपियों 4:6-7 में लिखा हुआ है, डू नॉट बी एंग्सियस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर एंड पेटिशन विद थैंक्सगिविंग प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड। किसी बात की चिंता ना करो। वो ये नहीं करे कि बात नहीं है, बात है, समस्या है। किसी बात की चिंता ना करो तो क्या करें? सुनिए क्या करना है। बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित, कैसा? धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनय, अहंकार नहीं। अगर तू मेरा परमेश्वर है, तू इसी वक्त आएगा, इस पानी को खून में बदल देगा, इस धरती को तू 2 भाग कर देगा,
समुद्र को काट डालेगा, मोसेस से इतना प्यार किया, मेरे से भी तू उतना ही प्यार करता है, वो नहीं। आप उनको तरीका मत सिखाओ कैसे काम करना है, वो आपके परमेश्वर, आप उनके परमेश्वर नहीं हो। अगर आप बोलते वैद्य के पास जाओ, आप बोलोगे नहीं आप मुझे ठीक करो, आप उनके गॉड हो कि वो आपके गॉड है? उनका तरीका चलेगा कि आपका चलेगा? तो आपको प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना, याचना इज अ रिक्वेस्ट, याचना इज नॉट अ डिमांड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड रिक्वेस्ट। यू कांट डिमांड गॉड। और हर जो समस्या आप इस पे लिखे हो, अब आपका काम है इसके ऊपर एक्शन लिखना। अगला 10 सेकंड देता हूं मैं, आप हर एक के ऊपर कुछ एक एक्शन लिखिए। हेल्थ का बात है, एक्सरसाइज लिख लीजिए। फाइनेंस का बात है, अपस्किलिंग लिख लीजिए। रिलेशनशिप का बात है, काउंसलिंग लिख लीजिए। और अब हम आखिरी कदम में पहुंचते हैं। जब तक ये लास्ट वाला आप भर नहीं लोगे, आज का ये जो मैसेज है ये पूरा नहीं होता है। आपको बाइबल में से ऐसी बातें ढूंढ के निकालनी है जहां पर ये लिखा है कि आपकी समस्याओं का हल कैसा। एक उदाहरण देता हूं। एक जोड़ा था, उनकी शादी हुए 10 साल हो गए, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। वो पास्टर के पास आए तो पास्टर ने कहा कि आप दोनों एक साथ बैठे और प्रार्थना करें। और उन्होंने उत्पत्ति 1:28 पढ़ा है उनके सामने में। वहाँ लिखा था, और परमेश्वर उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ऐसा आदम और हवा से कहा गया था। तो वो कपल आदम और हवा की जगह अपना नाम लेने लगे। तो बाइबल से आप भी अपनी समस्याओं का एक ऐसा वचन निकालें और यहाँ पे वो लिखें, और आप इसके ऊपर रोज प्रार्थना करें। रोज आपको इसके ऊपर प्रार्थना करना है। तो अपनी चिंता जो थी अब आप निकाल के इस पेपर पे डाल दिए। समझ में आ रही बात? चिंता यहां पे रखोगे आपका स्वास्थ्य खराब होगा, ब्लड प्रेशर। चिंता को अपने पेपर में डालें। ऐसे जैसे मैंने उदाहरण दिया, ऐसे चीजें आप बाइबल से निकाल के ऐसे वचन यहां लिखें। आखिरी कदम, अपने इन सब बातों पर फिर से मनन करें, पूर्ण विचार करें और आनंदित रहें। नीति वचन 16:3 में लिखा हुआ है, Commit your work to the Lord and your plans will be established। ये हमारा आखिरी पॉइंट है और हम अंत में पहुंच गए। और ये एक ड्रिल है, आप घर जाके इसे फिर से कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास 30 मिनट का समय था, इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं इसको। आखिरी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है Commit your work to the Lord and your plans will be established। अपना काम परमेश्वर के हाथ में सौंपो और तुम्हारी योजनाएं स्थिर होंगी। तो क्यों ना अब इस पर आप अपना हाथ रखें। ये जो पेपर है भले इनकम्प्लीट है, घर पे कंप्लीट कर लीजिएगा। इस पर अपना हाथ रखें और प्रार्थना करें। अभी इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, साथ में करेंगे, क्योंकि नीति वचन 16:3 में लिखा हुआ है, अपना काम परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और तुम्हारी योजना स्थिर होगी। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ये सारी समस्याएं जो हमने देखी है और सारी चिंताएं जो हमें लगती है, हमने इस कागज पे लिखा है। हमारी मदद कर कि जो कार्य हमें करना है हम उसे करें। और हम प्रार्थना करते प्रभु कि तू इन योजनाओं को सफल बना। भजन संहिता में लिखा हुआ है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। बी स्टिल का मतलब आप चिंता ना करें। इसे घर ले जाएं, फेंके नहीं, फोटोकॉपी करवा लें। जो इसे YouTube पे देखेंगे उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसे डाउनलोड करें, अपने घर पे दीवारों पे लगाएं, अपने दोस्तों को दें, परिवार वालों को दें, बच्चों को दें, और कहें कि लिखो इस पे और प्रार्थना करो। अपने परिवार वालों के साथ हाथ पकड़कर, अगर आज इस वक्त आप अपने परिवार के साथ हैं, हम सब इस वक्त खड़ा होते हैं और इस कागज को यूं ऊंचा कर कर प्रार्थना करेंगे। देखिए, बाकी सब चीज तो दुनिया करती है जो मसीह को नहीं जानते। हम परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर को जानते हैं, हमें उन पे विश्वास है। तो इस कागज को आज आप यूं ऊपर पकड़ें
अपने परिवार के साथ अगर आप हैं तो उनको एक हाथ से पकड़ें और हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। अपने बच्चों की चिंताओं को, उनकी पढ़ाई, उनका सेहत, अपने परिवार वाले, पूरे दिल से हम परमेश्वर के सामने में अपनी चिंताओं को लेके आते हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये वचन अपनी ओर से सुनाया प्रभु। हम अपनी सारी समस्या जो चिंता बन गई है उसे हम आपकी ओर लेके आते हैं प्रभु, आपके चरणों में अपनी याचनाओं को लाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि तू इसे देख और तू जो रास्ता हमें बताया उस पर हम विश्वास कर पाए। अब इस वक्त से ये सब चिंता अब मेरी नहीं है प्रभु, अब इस परिवार की ये चिंता नहीं है, क्योंकि ये सारी निवेदन आपके पास है प्रभु। हम इसे आपके सामने डालते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे परिवार के साथ जुड़ा रहे, हम वचन पढ़ पाए प्रभु और हर समस्या का हल हो। हर वो कैंसर, हर वो बीमारी, हर वो शरीर का अंग जिसके लिए हमने 5 के 5 अंक दिए, इतना खतरा है उस पे, हम आपके सामने में लेके आते हैं। एक तरफ डॉक्टर का रिपोर्ट है जो कहता है कि ये बीमारी है, और दूसरी ओर तेरा वचन है जो कहता है कि तू चंगा करने वाला है, और बीच में हम चिंता कर रहे हैं प्रभु। पर हम ये चिंता छोड़कर आज आपके सामने में इसे लेके आते हैं, कहते कि तू हमारा रचना कर रहे, तू सब कुछ जानता है, तू हमें चंगा करेगा, तू हमारी समस्याओं का हल करेगा प्रभु। तू जिंदा खुदा है, तू जिंदा परमेश्वर है, और तेरे बलिदान से हम चंगे हुए प्रभु। इस परिवार को बचा, इस परिवार को चिंता को हटा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में ये कलीसिया एक साथ मिलकर मांगते हैं प्रभु। और अंततः हम ये जानते प्रभु कि तू हमारे साथ है। पिता परमेश्वर, आपका प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमारे साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है
मसीह की।